हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हमारे साथ बॉक्सर राठी है। सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो जब आपने बैटल ग्राउंड ज्वाइन किया था, क्या सोच के किया था एंड अब जब वॉकआउट किया तो क्यों किया? सबसे ज़्यादा सवाल तो यही आ रहे हैं ऑडियंस के। तो मैंने जब ये शो ज्वाइन करा था तो ये सोच के करा था कि अभी तक लोगों ने बॉक्सर राठी जो है वो सोशल मीडिया पे देखा था। एज अ पर्सन बहुत कम लोग जानते थे मुझे। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी रियल साइड जो है वो मैं दिखा पाऊँ ऑन कैमरा, ताकि जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं उन्हें पता लगे कि असल में राठी है कैसा। तो वही चीज़ें मैंने सोच के अपने आप को बैटल ग्राउंड में बनाया, क्योंकि फ़िटनेस वगैरह तो है ही अंदर। बॉक्सिंग 10 साल हो गए करते हुए। अपना स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, एक अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा को। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। वॉकआउट वॉकआउट का सबसे बड़ा रीज़न था कि फ़िज़िकल वायलेंस हुआ था इस घर में, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी शो का, मैं क्या समझता हूँ, ये तो सबको पता है कि किसी भी शो में सबसे बड़ा जो रूल होता है वो ये होता है कि किसी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। जिसने भी करा है आज तक वो बाहर हुए हैं। तो पता नहीं मेरे शो में ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं क्या बायसनेस थी कि उस शो के कंटेस्टेंट को बाहर ही नहीं करा गया, उसको एलिमिनेशन मतलब नॉमिनेशन में रख दिया गया। और क्लियरली पता चल रहा था कि यार वो बायस हो रहे हैं कंटेस्टेंट के लिए। तो मैंने वेट करा 2 से 3 दिन कि यार मेरे लिए फेयर डिसीजन आएगा, मैं वेट करता हूँ। मेरे मेंटोर हैं, अभिषेक भाई हैं, फ़ुकरा इंसान, रजत दलाल वहाँ पे है, शिखर धवन वहाँ पे है, रूबीना दिलेक है, आसिम रियाज़ है, तो वो मेरे लिए सही स्टैंड लेंगे। बट जब मैं वहाँ पे गया, मैंने बोला कि भाई आप सब लोगों ने, यार मैं उम्मीद कर रहा था कि आप सब लोग स्टैंड लोगे इस चीज़ का, जो गलत है वो गलत है। बट वहाँ पे इस चीज़ें नहीं हुई। पता नहीं मेरे को उनके कानों में क्या चीज़ें बोली गई, क्योंकि देखो पता है आपको, शो चला रहे होते हैं जो ना, वो कानों में डाल देते हैं कि भाई आपको ये बोलना है। तो मैं नोटिस कर रहा था चीज़ें, जो भाई वगैरह, अभिषेक भाई वगैरह चाह नहीं रहे थे वो चीज़ें बोलना, बट उन्हें बोलनी पड़ रही थी। तो मैं एज ए ह्यूमन चाहता था कि, क्योंकि मेरा उनसे बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो मैं चाहता था कि अगर मैं उनकी जगह होता ना, तो मैं, मेरे लिए शो बाद में आता, मेरे लिए पहले भाई आता। मैं सीधा बोलता कि भाई ये कंटेस्टेंट बाहर होना चाहिए, उसने गलत करा मेरे भाई के साथ, तो बाहर करो इसको। बट ठीक है यार, सबके अपना अपना टेक होता है। मैं अलग अलग इंसान हूँ, अभिषेक भाई बहुत अच्छे इंसान है, मेरी अच्छी बॉन्डिंग है उनसे, मेरी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं, बात हुई मेरी उनसे। बट उनके हाथ में भी नहीं थी चीज़ें। क्या कर सकते हैं अब इसकी, आप उम्मीद ही लगा सकते हो। अब उम्मीद लगाना कोई गलत चीज़ तो है नहीं। किसी ने भी स्टैंड ले लिया तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार ना रूबीना मैम ने, ना रजत ने, सब ने अपने बंदे जो थे उन्होंने ही स्टैंड ले लिया मेरे लिए कि। तो मैंने फैसला करा कि भाई अगर आप फिजिकल वायलेंस को ही आगे बढ़ा रहे हो तो भाई मैं शो छोड़ के चले जाता हूँ। आप इस कंटेंशन को रख लो, मैं शो छोड़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज़्ज़त पहले है। शो बाद में आता है, पहले मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं, फिर शो। तो इसलिए मैंने वो डिसाइड करा कि भाई मैं चले आता हूँ, क्योंकि रुबीना ने सीधा क्लियरली बोल दिया था कि शिवा कंटेस्टेंट का नाम है, कि कंटेस्टेंट शिवा तो इस शो में रहेगा, आप बताओ आपको इस शो में रहना है या नहीं रहना है। मैंने क्लियरली बोला कि अगर आप इस कंटेस्टेंट को इस शो में रखते हो तो मैं ये शो छोड़ के जा रहा हूँ। तो रजत ने बोल दिया कि भाई जा सकता है तू, तो जा सकता है, तो भाई चला गया मैं। तो जिस तरह से आपने वॉकआउट किया, उसके बाद तो फैंस का भी काफ़ी अलग रिएक्शन मिला होगा आपको। उस पर क्या कहेंगे? कितनी ट्रोलिंग हुई या लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट किया है? देखो ट्रोलिंग तो हर इंसान की लाइफ में होती होती है। देखो कोई लोग अच्छे सोचते हैं आपके बारे में, कोई लोग ऐसे होते हैं जो हेट करते हैं आपको। तो दोनों तरीके की ऑडियंस है। अच्छे लोग बहुत थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा कि भाई हमें पता है आप सही हो, हमने पूरा शो फॉलो करा है, तो हमें पता है कि आप कैसे इंसान हो। तो जो चीज़ें थी वो दिखी, कमेंट सेक्शन में भी वो चीज़ें आई, अच्छा बोला सब लोगों ने। कुछ गलत लोगों ने गलत भी बोला कि भाई तूने क्या परफॉर्म करा है। अरे भाई इंसान परफॉर्मेंस तो यार ऊपर नीचे होती रहती है ना। आप एक टास्क खेलने जा रहे हो, एक इंसान जीतेगा एक हारेगा। उस सामने वाले ने उस दिन अच्छा परफॉर्म कर दिया, इसका मतलब अच्छा परफॉर्मर है वो। आप किसी दूसरे कंटेस्टेंट को बेकार थोड़ी बता सकते हो। अगर वहाँ उस लेवल तक वो पहुँचा है, इसका मतलब इतने लाखों करोड़ों लोगों में से कोई 16 कंटेस्टेंट पहुँचे तो वो बेस्ट ही है ना, बेकार तो है नहीं वो। तो ये चीज़ें जज करना इसके टास्कों के थ्रू किसी इंसान को, वो चीज़ें सही नहीं है। तो ठीक है यार, लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे लोग। जिस मोटिव के साथ आप घर में गए थे कि आपको असली बताना है कि कौन है बॉक्सर राठी, वो दिन भर में क्या करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी ये इमेज एक अलग बन चुकी है इन द ऑडियंस, जो भी कमेंट्स आपने देखे होंगे या जो भी रील्स वायरल हो रही है उसको देखते हुए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जैसा मैं था वो सामने दिखाया है, और लोगों को पता था, जिन लोगों को उन्हें पता है कि राठी ऐसा ही है। मुंह पे बोलता है वो, जो दिल पे है वो ज़ुबान पे है। गलत खेलता नहीं हूँ, जो पसंद नहीं वो पसंद नहीं है। चाहे टीम के अगेंस्ट जाना पड़े, टीम वाले बंदे नहीं पसंद तो नहीं पसंद भाई। फेक नहीं कर सकता मैं कि टीम के साथ बना के चलूँ, जबकि मुझे पता है मेरी टीम वाले मेरे सगे नहीं हैं। तो मेरे साथ फेक कैसे करूँगा? जब मुझे पता है मेरी टीम वाले मेरे को बाहर निकालने के लिए लगे पड़े हैं,
तो मैं कैसे उनके साथ रह बैठ सकता हूँ? मैं कैसे बैठूँ? झूठा दिखावा मेरे से नहीं होता भाई। कैमरे के लिए लोग कर रहे हैं शो में, मैं नहीं कर रहा हूँ कैमरे के लिए। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। तो बाहर लोगों को पता है कैसे क्या हूँ मैं। तो ठीक है यार, हेटर भी होंगे, पॉजिटिव भी बोलेंगे लोग, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता सच में कि कौन मेरे बारे में क्या बोल सोचता है। मेरे को फ़र्क पड़ता है कि मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं। वो मेरे साइड है तो मेरे को क्या करना है, दुनिया बोलती रहेगी जो बोलना है। तो किस कंटेस्टेंट ने सबसे ज़्यादा कोशिश की या पोक किया होगा गेम में कि इसको बाहर निकाला जाए, या आपने खुद ही जब वॉकआउट किया तो किसने सबसे ज़्यादा पोक किया था? जो मैं देख पा रहा हूँ पूरे घर में जब मैं रहा, तो नाम की एक कंटेस्टेंट थी जो मेरी टीम में ही थी। वो सबसे ज़्यादा पोक करती थी। हर किसी के पास जा जा के पोक करना एक मेंटल लेवल होता है। हर एक इंसान ना एक लेवल पे आके पोक होता ही होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो पोक नहीं हो रहा है। वो मेंटल का जो लेवल था ना वो तोड़ती थी। उसके बाद वो इतना लेवल ले आते थे कि भाई इंसान क्या करे, मजबूर होकर इंसान को बोलना पड़ेगा। मुझे भी कुछ चीज़ें बोलनी पड़ी भाई, मैं नहीं चाहता था बोलना, बट क्या करूँ यार, इंसान हूँ ना। एक लेवल तक मैं सह सकता हूँ, सहने के बाद मुझे ही बोलना ही पड़ेगा। हाथ पैर तो मार नहीं सकते, बोल ही सकते हैं। तो बोली चीज़ें, अब क्या बोलें इन चीज़ों के ऊपर। रौनक ये है जो कंटेस्टेंट मुझे लगी जो सबसे ज़्यादा फेक थी, जो इतना ज़्यादा ओवर कर रही थी चीज़ें, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एथलीट है। एथलीट से आप ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बाहर लोगों को पता लग रहा है, उसके कमेंट खोलोगे आप तो सब चीज़ें यही बोल रहे हैं कि यार कैसे एथलीट है, कैसे एथलीट है। देखो, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छा है, बट एग्रेशन लेके आना ओवर कॉन्फिडेंस के नाम पे वो गलत चीज़ है। मेरा नहीं दिखा वो चीज़ें। तो ठीक है यार, लोगों की अपने पर सोच है। जैसे वो दिख रहे हैं, जैसे हैं वो वैसे दिख रहे हैं। उस कंटेस्टेंट के अलावा आपके किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनी शो में, एंड उसके साथ लगता है आपको कि बाहर भी दोस्ती बनी रहेगी, या बाहर आप उसके साथ कनेक्ट में रहेंगे? ऐसे 2-3 भाई हैं अपने, ज़्यादा ही होंगे बल्कि, बट एक ऐसा बंदा जिससे मेरे को पता है कि मेरी लाइफ टाइम की दोस्ती बन चुकी है, जो मैंने इस शो से कमाया है, राजा। मतलब वो ऐसा बंदा है जो बहुत भोला है, जिसके लिए मैं हर जगह खड़ा रहा, वो मेरे लिए हर जगह खड़ा रहा। चाहे कुछ हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, राजा यादव पीछे नहीं हटा, ना राठी हटा उसके लिए। तो चीज़ें देखी भी हैं शो में कि भाई स्टैंड लिया एक दूसरे के लिए, लड़ाइयाँ हुई हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। तो कमाया है भाई मैंने। मैं भाईचारे में बिलीव करता हूँ, मैं भाईचारा जोड़ने में बिलीव करता हूँ, ना कि तोड़ने में। तो राजा यादव को मैं बोलना चाहूँगा। एक आपके मेंटर है आसिम रियाज, उनको भी लेकर काफ़ी बातें चल रही है कि शो से उनको निकाल दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, शो से उसे निकाला नहीं गया, पहली बात। वो खुद शो छोड़ के गया है, क्योंकि उसको भी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी प्यारी है, जैसे मेरे को अपनी प्यारी थी। उसने कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई जिसकी वजह से सामने वाले पोक हुए, और उन्होंने भी कुछ चीज़ें बोली गई। अब दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। एक पॉइंट आता है कि आपको अंडरस्टैंड करके वो ख़त्म करनी होती है, बट दोनों की नहीं हो पाई। इसलिए उसने क्विट करना सोचा कि भाई मैं शो छोड़ देता हूँ। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है। अगर मेंटोर मेरे को ये चीज़ें बोल रहे हैं, जबकि वो नहीं देखेगा कि मैंने भी बहुत कुछ बोला है, तो उसने सोचा कि मैं शो ही छोड़ देता हूँ यार, ख़त्म करता हूँ। तो इसलिए वो शो छोड़ के चला गया कि भाई मेरे को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, शो उसके लिए मैटर नहीं करता। तो शो छोड़ दिया उसने। और एक चीज़ हमने जो शो में देखी थी वो ये थी कि आपके और कशिश की जो भी मतलब मस्ती चलती थी वो काफ़ी वायरल भी हो रही थी रील्स, अगर आपने देखे होंगे तो उस पर क्या कहेंगे? कैसी बॉन्डिंग है अब? नहीं, कशिश से अच्छी बातचीत है मेरी। अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा अच्छी होस्ट है, अच्छी दोस्त है, क्यूट भी है। वो साइड दिखाई नहीं था लोगों का मेरा कि यार ये अच्छा है, ऐसे ही बात कर लेता है। क्योंकि लोगों को लगता है बॉक्सर्स जो होते हैं वो रूड होते हैं, थोड़ा सा मतलब अकड़ू टाइप के होते हैं, बट ऐसा नहीं है यार। दिल के साफ तो होते हैं बंदे। हमारा एग्रेशन होता है ऑन फील्ड होता है, वो फील्ड नहीं होता। तो बढ़िया था, किसी से अच्छा बॉन्ड है, दोस्त है मेरी अच्छी। और भी बहुत कंटेस्टेंट है, दोस्त हैं। तो हंसी मजाक करना चाहिए लाइफ में यार। एक लाइफ दी है भगवान ने, अगर आप हंसोगे नहीं, खुश नहीं रहोगे, और वो ऐसा घर है कि आपको हंसना पड़ेगा, अगर हंसोगे नहीं तो पागल हो जाओगे उस घर में। इसलिए वो चीज़ें मैं करता था कि भाई हंसी मजाक बने रहे, माहौल बना रहे हंसी मजाक का। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को शादी करनी है, गर्लफ्रेंड बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। संत आदमी हूँ। इसके अलावा जो मेंटर्स है उनसे आपने क्या कुछ सीखा है? मैंने रुबीना मैडम से बहुत कुछ सीखी है कि वो अपनी टीम के लिए मतलब इतना ज़्यादा वो थी ना कि मतलब उन्होंने साथ ही नहीं छोड़ा अपनी टीम का। चाहे उनकी टीम वाले गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, वो सब में साथ देती थी। ऐसे ही मेरे को प्रिंस भाई भी एक पसंद है, प्रिंस नरूला, आप जानते हो रोडीज़ में। वो भी टीम के चाहे कुछ हो रहा हो अपनी टीम के साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो गलत है ना कंटेस्टेंट कि भाई गलत करा तूने, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, सही करा तो सही में भी खड़ा हूँ, ऐसा बंदा है वो। तो यार कंटेस्टेंट के लिए आप खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटेस्टेंट को आप अगर हौसला देते हो ना तो वो टास्क भी अच्छे परफॉर्म करता है, अपनी दिखा पाता है कि वो असल में कैसा है। वो टूट जाएगा अगर आप उसको ना सपोर्ट नहीं करोगे ना, टूट के वो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। तो ठीक है यार,
सबसे अच्छी तो मेरे को रुबीना लगी इस चीज़ में। रजत भी अच्छा है, मोटिवेट करता है अपनी टीम को, सब बढ़िया है। अभिषेक भाई भी अच्छे हैं, मोटिवेट करते हैं वो टीम को, सब बढ़िया है यार, तभी तो वहाँ बैठे हैं वो। मैं झूठ क्यों बोल दूँ कि भाई कोई ऐसा है, मोटिवेट करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो करते हैं रुबीना करती है। सो इसके बाद आप कुछ रियलिटी शो और करना चाहेंगे, जैसे बिग बॉस, रोडीज, स्प्लिट्स विला, काफ़ी चीज़ है, कुछ आगे ऐसा कुछ प्लान है या आप देखेंगे जो होगा वो? नहीं, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे अगर लोग जान रहे हैं तो मेरी बॉक्सिंग वजह से जान रहे हैं, मेरी बॉक्सिंग प्रमोट हो रही है, एज अ पर्सन मैं कैसा हूँ वो दिखा पा रहा हूँ। मेरे पीछे बहुत लाखों लोग, बहुत करोड़ों लोग बैठे हैं, बॉक्सर्स हैं जो उम्मीद लेके बैठे हैं कि भाई अगर मेरा भाई राठी भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकता हूँ अपने गेम को, अपने आप को, अपने आने वाले यूथ को, तो मैं बिल्कुल करूँगा। शोज़ दिखाऊँगा कि भाई हम भी बॉक्सर्स भी हैं, रियलिटी शोज़ के किंग बन सकते हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, स्टैंड लेना ज़रूरी है, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना आना चाहिए आपको। तो मैं चाहता हूँ कि मैं शोज़ करूँ और ऑडियंस जुड़े, ताकि मेरा बॉक्सिंग प्रमोट हो, इसलिए। सो लास्टली क्या कहेंगे अपने फैंस और व्यूअर्स को, आगे क्या प्लान है, कहाँ दिखने वाला है, कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे अपना प्यार बनाए रखो, आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी फ़ाइट आने वाली है, जो कि इंडिया की काफ़ी बड़ी फ़ाइट होगी। वेट करे रहो, जुड़े रहो, और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। इतना प्यार दिया है, यहाँ तक आपका भाई पहुँचा तो आप भी पहुँच सकते हो। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।